हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो किया था, परसेंटेज स्टार्ट किया था, उसी का कंटिन्यूएशन है दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। ओके दोस्तों, और आज के इस हम लोग वीडियो में हम लोग परसेंटेज के ऊपर जितने भी सम्स हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर या फिर एग्जाम्स में CHSL CGL और भी जो भी तमाम एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे चीजों को, उन सारे सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। दोस्तों पूरे जीरो से आपको हीरो बना दूंगा, इतना ये गारंटी मेरा है। ठीक है, आप बस मेरे दिए हुए जो भी वीडियोस हैं उसको बस देखते जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। ठीक है, डेली हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट CGL या फिर CHSL तक आने तक हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना पहला सम सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। पहला क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम। ठीक है, अब देखिए बोला है कि जो राम का जो इनकम है, ठीक है, राम का जो इनकम है वो आपका कितना ज्यादा है, 12 1/2% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, श्याम से। ओके दोस्तों, देखिए मुझे इनकम नहीं पता है दोनों का, राम का कितना है वो भी नहीं पता है और श्याम का इनकम वो भी नहीं पता है, बस बोल दिया है कि इतना ज्यादा है राम का इनकम श्याम से। अब पूछा है तो बताओ श्याम का इनकम राम से कितना कम होगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली राम अगर श्याम से ज्यादा है तो श्याम का कुछ ना कुछ तो कम होगा, तो कितना कम होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में वैसा कुछ भी किसी का भी इनकम नहीं दिया है, बस परसेंटेज में बता दिया है कि राम का इनकम श्याम से 12 1/2% ज्यादा है। तो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में ही कहा था कि जब भी आपको ऐसा कुछ परसेंटेज दिखे तो सबसे पहला आपका जो काम होता है क्या, कि उस परसेंटेज को आप क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों 12 1/2% को हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं, बस डिवाइड बाई 100। माने कभी भी परसेंटेज की चीज को हम लोग क्या करते हैं, बस 100 से डिवाइड करते हैं, बस इतना ही तो लिखते हैं। तो पहले इसे हम लोग सही से लिख लेते हैं, 12 दूनी 24 एक 25/2। ओके दोस्तों, और डिवाइड बाई 100 मतलब क्या, नीचे 100 आ जाएगा। तो 25 चौका, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 1/8। देखिए दोस्तों मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में आपको जो एक वैल्यू का सारा टेबल दिया था वो अगर आपको याद होता तो आप इसे 12 1/2 ये भी उसमें था, इसे आप डायरेक्टली 1/8 इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ उस टेबल को याद कर लीजिए, वरना नहीं याद हो तो आप ऐसे निकाल ही सकते हैं, लेकिन याद कर लेने से आप इसे बहुत जल्दी से आप डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने 12 1/2 का मतलब आ गया 1/8। मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मैंने इसे फ्रैक्शन में पहले क्यों लाया मैं बताता हूँ। देखिए इससे आपको बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कैसे होगा देखिए, देखिए मुझे ना राम का पता है ना श्याम का इनकम पता है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा दोस्तों, मैं अब देखिए जब मुझे किसी का इनकम नहीं पता है तो कुछ ना कुछ तो मान ही लेते हैं हम लोग। तो हम लोग XYZ, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था ऐसा हम लोग कोई वैल्यू नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे सम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब कुछ हमें मानना ही है कुछ ना कुछ, तो क्यों ना हम 8 मान ले। अरे कुछ भी तो मानना है तो चलो भाई 8 ही मान लेते हैं। तो 8 किसका इनकम है, हम लोग मान लेते हैं 8 श्याम का इनकम है। ठीक है, तो देखिए 8 अगर श्याम का इनकम है तो 8 का 12 1/2%, 12 1/2% राम ज्यादा कमाता है। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, तो 8 का 12 1/2% कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी कहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आप इन चीजों को सही से समझना चाहते हैं। तो जो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा वो तो ये आराम से समझ ही रहे होंगे। तो देखिए, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या कहा था, जैसे मैं इसी को लेता हूं, 12 1/2% का मतलब हो गया मेरा 1/8। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि
अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं कि इस 8 का ही 12 1/2% कितना होता है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? 1 होता है। इस नीचे वाले का अगर हम फिर से वही परसेंट निकालने लगे, अगर निकालने की कोशिश करें तो हमें ये ऊपर वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसे इजीली बता सकते हैं। देखिए, मैंने मान लिया था 8 है श्याम का इनकम, तो मैंने आप अब राम इससे कितना 12 1/2% ज्यादा कमाता है, तो 8 का 12 1/2% कितना होता है? 1। मतलब राम श्याम से 1 रुपया ज्यादा कमाता है। अगर श्याम 8 रुपया कमा रहा है तो राम उससे 1 रुपया ज्यादा कमा रहा है। तो राम कितना कमा रहा होगा? राम 9 रुपया कमा रहा होगा। 8 में 1 रुपया ज्यादा यानी 9 रुपया कमा रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है, देखिए मुझे दोनों का इनकम पता चल गया, राम 9 रुपया और श्याम 8 रुपया। अब पूछा है श्याम राम से कितना परसेंट कम कमाता है, मुझे इसे परसेंटेज में निकालना है। देखिए आंसर सारा परसेंटेज में, तो देखिए मुझे जैसा कि पता है राम 9 रुपया कमा रहा है, श्याम 8 रुपया कमा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा श्याम राम से 1 रुपया कम कमा रहा है, तो पहले 1 लिख दीजिए, 1 रुपया कम कमा रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है श्याम राम के रिस्पेक्ट में कितना कम कमा रहा है, मतलब राम से कितना परसेंट कम कमा रहा है, इसका मतलब राम के रिस्पेक्ट में पूछा है आपको। तो जब भी आपको किसी के रिस्पेक्ट में पूछे उसको आप नीचे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे राम के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इसलिए राम का जो इनकम है हम वो नीचे लिख देते हैं। अब कितना परसेंट कम कमा रहा है, मतलब हमें कितना परसेंट निकालना है, तो जब भी कितना परसेंट हमें निकालना होता है तो हम हमेशा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा? 111/9%। ठीक है, इसका मतलब श्याम राम से 11 1/9% कम कमा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही इजी सम है। आप इसे फिर से ये वाला समझ के आप इसे फिर से आप इस चीज को सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और मेरा पिछले वाला वीडियो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वो देख लीजिए, तो ये सारी चीजें और भी इजी लगने लगेंगी। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ठीक है, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 80% ऑफ ए, ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई 80, सॉरी देते हैं सही से, ओके। बोल रहा है 80% ऑफ ए, तो चलिए 80% ऑफ ए, ठीक है। तो 80% ऑफ ए को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? 80% मैंने आपसे कहा था हमेशा जो भी परसेंटेज में दिया रहे उससे ये बाई 100 लिख लीजिए। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, और ए का तो ए लिख दीजिए। तो बोल रहा है 80% ऑफ ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वल्स कितना है? 50% ऑफ बी, तो 50% ऑफ बी को भी उसी तरह लिख लीजिए। सॉरी नीचे 100 होगा, ओके, तो 50% ऑफ बी, ठीक है, यही होगा दोस्तों, इक्वल्स टू। अब बोला है अगर ये ऐसा है तो बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, मतलब ए का कितना परसेंट यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ए और बी का वैल्यू तो निकाल ले, तो चलिए पहले हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 100 से 100 कट गया, ओके, 0 से 0 कट गया, ओके दोस्तों। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे, सही से देख लेते हैं, 8a इक्वल्स टू 5b। ठीक है, तो a बाई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों? a बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5/8, मतलब b का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू कितना है? 5 है। एकदम सही से समझते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही इजी समझ। अब देखिए मुझे दोनों का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है कि मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, b इक्वल्स टू x% ऑफ a। ठीक है, तो मुझे इस x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए मुझे b का वैल्यू पता चल गया है, तो b का वैल्यू कितना है? 8 है। तो चलिए इसे सिंपली बैठा दीजिए, b का वैल्यू 8 है तो 8 बैठा दीजिए, इक्वल्स टू x% को कैसे लिखते हैं? x/100। मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेज रहे तो उसके नीचे 100 दे दीजिए, ऑफ मतलब इनटू, ठीक है, और a। ठीक है, अब चलिए इसे क्या करते हैं, सॉरी
ए का तो वैल्यू हमें पता चल ही गया, तो हम ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 से ये हो गया 20। ठीक है, और तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 160। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सम है दोस्तों, आप इसे खुद से भी एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन दूं आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो मेरा आगे का ये वीडियो देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x is 80% of y then what percent of x is y। ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है पर आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा बोला है वैसा लिखते चले जाइए। x is 80% of y, मतलब बोल दिया है जो x है मेरा वो कितना है 80% ऑफ y। 80 मतलब 80 बाई 100। ठीक है, y मतलब y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, x इज 80% ऑफ y, तो इसे हम लोग सही से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 20 4 25, 5 5 25, 5 चौका 20, मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 4y बाई 5। ठीक है, तो इससे अगर हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना शुरू कर दे दोस्तों, ठीक है, किस तरह निकालेंगे x और y का वैल्यू, बस इस y को x के नीचे ला दीजिए, ये आ जाएगा 4/5, मतलब x का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू कितना है 5 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताओ व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ओके, इसका मतलब है y x का सॉरी हाँ, आपका क्या पूछा है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स का कितना प्रतिशत है वाई। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे वाई का पूछा है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि वाई कितना परसेंट है एक्स का, तो देखिए वाई का पहले पूछा है तो वाई को ऊपर लिख लीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए उस रिस्पेक्ट को नीचे लिखिए और इनटू 100 कर दीजिए। तो चलिए 25 आ गया, मतलब 25 25 125। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन में है कि नहीं 125, ये रहा, ये वाला 125 होगा दोस्तों, ये 125 था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग धागा खोल ही देते हैं। जब भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन मिले छोटे छोटे लुल्लू पुल्लू वाले, तो उसे हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे फटाक से, देखेंगे नहीं। ठीक है, तो 30% ऑफ एक्स इज 72, तो 30% बोला है, 30% ऑफ एक्स इज 72। तो चलिए भाई अब देर किस बात की है, फटाफट से लिखते हैं इन सबको। ठीक है, तो 30% मतलब 30/100 इक्वल टू 72, ऐसा ही लिखेंगे ना। ठीक है, तो चलिए इसको काटा कुटी खेलते हैं यहाँ पे। 3 से ये वाला कट गया, ओके, 3 से ये वाला भी चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, आ गया 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया 240। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो 240 है हमारा। हाँ देखिए ऑप्शन बी है 240। खुद से सॉल्व करिएगा एक बार, नहीं बने तो बन ही जाएगा, मुझे पता है आपसे, फिर भी। तो चलिए दोस्तों और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो लुल्लू पुल्लू वाले हो गए थे आगे वाले, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। मैंने वो सारे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि ताकि आपका पहले कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। धीरे धीरे आप अगर उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को अब उनका जो धागा आप अच्छे से खोल पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा एक लेवल स्टेप मैंने ऊपर किया है क्वेश्चन का, तो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम।
ठीक है, मेरे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अगर मेरे साथ साथ रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे ये चाहिए, बोला द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। तो देखिए दो नंबर हम लोग मान लेते हैं n1 और n2, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो आपका उनके सम के, तो ठीक है, ये सम का 15% है, ठीक है, ये कितना है 15% है। सम जितना भी हो, ठीक है, मुझे नहीं पता सम कितना है, जितना भी हो उनका अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो वो उसका 15% होगा। तो मुझे बताइए कि दोनों इनमें से कोई लार्ज नंबर होगा कोई स्मॉल नंबर होगा दो नंबर में से, तो उन दोनों का रेशियो बताइए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे शुरू करना। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज मिल जाए तो आप उसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए भाई 15/100, ठीक है, 5×15, 5×20 = 100, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि दो, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जहां पे मुझे किसी का वैल्यू नहीं पता तो हम लोग XYZ मानने से अच्छा ये नीचे वाले नंबर को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3/20 है, इसमें से हम लोग मान लेते हैं इस 20 को, ठीक है, ये क्या है, ये आपका द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। अगर अगर सम अगर उनका 20 हो, ठीक है, मान लेते हैं ये सम दोनों नंबर को जोड़े तो मेरा 20 आया, सम उनका 20 हो तो 20 आपका डिफरेंस कितना आएगा, सम का 15%, तो 20 का 15% कितना होता है, फिर से चलिए वही वाला बात, सम इसका नीचे वाले का 15%, मानी ये अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये ऊपर वाला ही आएगा, मतलब 3, ठीक है, तो ये उनका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अगर दो नंबर का सम 20 है तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो चलिए हाँ, तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो बताइए दोनों नंबर का रेशियो कितना होगा। देखिए दोस्तों ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों नंबर का ये, ठीक है, तो अगर दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 20 और +3, ठीक है, तो ये मेरा बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, लार्ज नंबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे नीचे वाले और ऊपर वाले को, तो आ गया मेरा 23, ठीक है। और मुझे यही वाला छोटा नंबर चाहिए तो दोनों को माइनस कर देंगे, 20 - 3 दैट इज, ठीक है, तो ये मेरा लार्ज नंबर हो गया, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो देखिए 23:17 ऐसा कुछ होना चाहिए ऑप्शन में, देखिए पहला ही ऑप्शन है मेरा 23:17, ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट में आप जरूर उसे एक बार मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आई होप अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि वैसे कोई टफ नहीं है, आराम से हम लोग चल रहे हैं, आगे और भी टफ टफ चीजें आएंगी, ठीक है, परसेंटेज के और भी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसी लेक्चर में मैंने CGL और CHSL के भी क्वेश्चन लिए हैं, तो वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे, देखते जाइए बस। बोला है ए नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 30 एज रिजल्ट, मतलब में कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, मानिए कोई एक नंबर है, ठीक है, उसमें हम क्या, अगर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10%, अगर कोई भी नंबर है, एक है नंबर मुझे नहीं पता कौन सा, इसमें ही अगर हम 10% रिड्यूस कर दे, ठीक है, इसी नंबर से उसी नंबर में अगर 10% रिड्यूस कर दे तो मुझे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो बताइए वो कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर 10% रिड्यूस कर दे तो मुझे 30 मिलेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या कहा था, परसेंटेज दिख रहा है 10%, तो चलिए 10% को पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अरे भाई लुल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन है, 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 आएगा। मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सारे वैल्यूज बता दिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसे सॉल्व कर दे, तो 1/10, देखिए नंबर कौन सा है मुझे पता नहीं, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी मुझे किसी का वैल्यू पता नहीं तो हम लोग ये नीचे वाले को पकड़ लेते हैं। तो मेरा ये सोचिए जो नंबर है वो 10 ही है, यही मेरा वो नंबर है। अब 10 में अगर हम 10% रिड्यूस करें,
ऐसा ही ना कहा है कि जो नंबर है उसमें 10% रिड्यूस किया जाए तो 30 मिलेगा। तो 10 में ही अगर हम 10% रिड्यूस करें तो 10 का 10% कितना होता है? आप बोलेंगे ये ऊपर वाला ही होता है 1। तो 10 में अगर हम 10% रिड्यूस करें मतलब 1 को रिड्यूस करें तो मेरा कितना आएगा? 10 में से 1 रिड्यूस करेंगे तो मेरा आएगा 9। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप अब क्वेश्चन को एक बार देखिए और मेरे बनाए हुए सवाल को देखिए। क्वेश्चन में बोला है जब आप 10% रिड्यूस करेंगे तो आपका 30 आएगा, लेकिन मैंने जब इसे 10 मान के, मैंने तो 10 माना है ना, मैंने जब इसे 10 मान के सॉल्व किया तो मेरा कितना आया? 10% रिड्यूस करके 9 आया। तो अब आप बोलेंगे सर वो तो बोल रहा है कि 10% रिड्यूस करने पे 30 आएगा और आपने कितना निकाला है? 9 निकाला है। तो मैं आपसे कहूंगा तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है और जो मेरा आंसर निकला है वो मुझसे कितना गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 9 में हम कितना गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो आप कहोगे सर 9 में अगर हम 30/9 मल्टीप्लाई कर दे तो ही मेरा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 कट जाएगा तो 30 ही ना आएगा। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर निकला है 9 और क्वेश्चन में जो बोला है 30, ये मेरे से कितना गुना बड़ा है? वो मेरे से 30/9 गुना ज्यादा है। ठीक है, 30 क्या है? 30/9 गुना ज्यादा है। जो क्वेश्चन में दिया है 30 और जो मेरा निकला है 9, क्वेश्चन और मेरे बीच कितना गुना का डिफरेंस है? 30/9 का। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई तभी ना 30 आएगा। तो 30/9 का डिफरेंस है। देखिए ये चीजें दोस्तों आपको तभी समझ में आएंगी जब आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। तो आप प्लीज उसे देख लीजिए, तो ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो 30/9 इसका मतलब जो, तो देखिए जब मेरा तो आंसर 9 है, पर वो तो बोल रहा है मेरा आंसर 9 नहीं है, मतलब मैंने 10 में जब 1 रिड्यूस किया तो 9 आया, पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 30 है। तो जब ये वाला मेरा 30/9 गुना ज्यादा है क्वेश्चन से, ठीक है, तो मैंने जो नंबर माना था 10, ठीक है, ये भी मेरा 10 ना होके क्या होगा? 30/9 गुना ही ज्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? तो असली में जो नंबर था वो कितना था? 300/9। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। तो हाँ 9×3 = 27, 9×3 = 27, 3 ही बचा, 3/9। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो कितना आएगा? 3 कम 3, 3×3 = 9, मतलब 33 1/3%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आंसर है कि नहीं क्वेश्चन में, ये देखिए 33 1/3। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको चीजें, आप अगर चीजों को सही से नहीं समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं तो पहले आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखिए, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरा पहला वाला परसेंटेज का वीडियो देखिए, वो उसमें मैंने पूरे बेसिक से समझाया है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मेरे साथ साथ चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, साथ छूटने पर ही दिक्कतें आने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सम है, नेक्स्ट सम क्या कह रहा है? ये बड़ा मजेदार सम है। ठीक है, नेक्स्ट सम है कि इन ए विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। ठीक है, एक विलेज है, ठीक है, उस विलेज में 30% क्या है? पॉपुलेशन लिटरेट है। तो अगर उस विलेज का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 6600 है, तो नंबर ऑफ लिटरेट कितना होगा? तो ये बहुत ही सिंपल सम है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी टोटल पॉपुलेशन दे ही दिया है, तो 6600 लिख लीजिए। और इसका क्या बोला है? इतना का 30% पॉपुलेशन ही लिटरेट है, तो 66 का 30% कितना होता है? इतना ही होगा। काटा कुटी काटा कुटी, देखिए 300, 3×6 = 18 का 8, हाथ में आया 1, 3×6 = 18, 1। बड़ा ही सिंपल सा सम था, पहला ही क्वेश्चन। इसे आप और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं अब तक करते आया हूँ। आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? देखिए 30%। ठीक है, तो सॉरी, आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? 30%। तो 30% लिख लेते हैं, जैसा कि मैं अब तक जितने सारे सम सॉल्व करते हैं। 30% का मतलब हम लोग 30/100 इसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसका मतलब 3/10 इतना ही आएगा ना।
क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 3/10 ही आएगा। अब देखिए ये मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, आप वो पहले वाला इजी मेथड से भी कर सकते हैं और ये भी मेथड इजी है, ठीक है। 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे पॉपुलेशन ऑलरेडी दे दिया है, अगर मुझे नहीं पता होता पॉपुलेशन तो हम क्या करते, इसलिए मैं इस मेथड से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज पॉपुलेशन नहीं दिया है तो हम कैसे निकालते, तो देखिए, तो 3/10 मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कोई चीज ना पता हो तो नीचे वाले को ही पकड़ लेते हो, तो मैं पकड़ लेता हूँ उस गांव का पॉपुलेशन कितना है, 10 है, ठीक है। अब बोला है जितना पॉपुलेशन है उसका 30% क्या है, लिटरेट है, तो 10 का 30% कितना होता है दोस्तों, आप मुझे बोलेंगे फिर से वही ऊपर वाला, ठीक है, मतलब 3 होता है, तो मतलब 10 में से 3 आदमी क्या है, लिटरेट है। तो अब सुनिए, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि 10 आदमी नहीं है, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कितना आदमी है, 6600 आदमी है, पर मैंने माना है 10, तो मेरे मानने में और क्वेश्चन के लिखने में कितना का डिफरेंस है, आप बोलेंगे 10 के साथ अगर मैं 660 गुना कर दूं, ठीक है, तो मेरा इतना आ जाएगा, मतलब मेरे मानने में और क्वेश्चन में 660 गुना का अंतर है। तो मैंने क्या माना था, अगर 10 टोटल पॉपुलेशन है तो 3 क्या होंगे, लिटरेट होंगे, पर ये तो मेरा 10 नहीं है, ये 10 से 660 गुना ज्यादा है, तो ये भी 3 ना होकर ये भी 660 गुना ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू 660 1980 ही आ रहा है। मैंने पिछले वाला जो सम है वो इसी कॉन्सेप्ट से कराया था, ठीक है। अब आप फिर से उस सम को देखिए, आपको वो सम अब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहां से भी मेरा 1980 ही आया, तो 1980। दोस्तों नेक्स्ट जो सम है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सम बहुत ही प्यारा है, ये आपका CHSL में आया हुआ कुछ। अब देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे स्विच कर चुके हैं। अब हम यहाँ से जितने भी टफ टफ सम होंगे आगे एग्जाम में आए हैं उन सारे सम को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे अच्छे से पहले देख लेते हैं। ए सेव्स, कोई व्यक्ति है जिसका शुभ नाम है ए, बड़ा अनोखा नाम है। ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ए कितना कमा रहा है, देखिए अब देखिए, अब यहां से आपको ये उन सारे मेरे उस प्रीवियस मेथड की आपको यहां से जरूरत पड़ेगी। ए मुझे नहीं पता कितना कमा रहा है, लेकिन उसमें से 20% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ओके। बोल रहा है कि इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर 6000, ठीक है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 6000 है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए कितना कमा रहा है ये नहीं पता, पर 20% बचा रहा है, तो ऑब्वियसली 20% बचा रहा है, तो जितना आपका खर्च हो रहा है तो वही आपका 6000 है, ठीक है, मतलब 6000 खर्च कर रहा है, तभी उसका जो बच रहा है वो कितना परसेंट बच रहा है, 20% बच रहा है। तो वो सब बातें छोड़िए, मेरे मैं जैसे सिंपली सॉल्व करता हूँ उस पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन में एक परसेंटेज का साइन दिख गया, मतलब 20% दिख गया, तो जल्दी से फटाफट से हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 20% मतलब 1/5, ठीक है, करके देखिएगा। 20/100, आपको अगर याद ना हो तो आप ऐसे ही करिएगा, 20/100, 20 से कम 20, 20 25 100, देखिए वही आएगा, ठीक है। तो 1/5। अब मैंने आपको क्या कहा था, कितना कमा रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कितना कमा रहा है, मगर 20% वो बचा रहा है। तो अब क्या होगा, तो मैंने आपको क्या कह दिया था, हम लोग यहाँ XYZ कुछ नहीं मानेंगे, जो नीचे है उसी को मान लेंगे। तो सपोज कि वो इतना ही कमा रहा है, 5 ही रुपया उसका इनकम है, ठीक है। तो 5 का, अब 5 रुपया में 5 रुपया वो इनकम कर रहा है, उसमें से 20% सेव कर रहा है, तो 5 का 20% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया एक ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया, नीचे वाले का अगर वो ऊपर वाला ही परसेंट निकाले तो ये इतना ही आएगा जो ऊपर में लिखा होता है। तो 5 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेव कर रहा है, 5 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा, 5 रुपया कमा के 1 रुपया बचा रहा है, तो इसका मतलब वो कितना खर्च कर रहा होगा, 4 रुपया खर्च कर रहा होगा, क्योंकि 5 रुपया कमा के 1 रुपया खर्च कर बचा रहा है, तो 5 माइनस 1, तो 4 रुपया खर्च कर रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ, मेरे अनुसार वो 4 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है भाई वो 4 रुपया नहीं खर्च कर रहा है, वो कितना खर्च कर रहा है, वो 6000 खर्च कर रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा बात,
अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा तो 4 रुपया आया, तेरा तो, तू तो बोल रहा है 6 रुपया आया है, तो कोई बात नहीं। तू मुझसे कितना बड़ा है, कितना गुना ज्यादा है तू मुझसे? हम्म। तो चलो 4 में कितना गुना करेंगे तो 6,000 आएगा, आप बोलिएगा 1500। तो मैंने कहा अच्छा, तो तू मुझसे 1500 ज्यादा है, ठीक है, तो मुझसे 1500 गुना ज्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हिज मंथली सेविंग, कितना सेव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे अनुसार कितना सेव कर रहा है, वो 1 रुपया सेव कर रहा है। मेरे अनुसार तो 1 ही रुपया सेव कर रहा है ना। तो मैं उससे कह दिया तो ठीक है, चलो भाई तेरा ही बात सही होगा। जब वो 4 रुपया बचा नहीं रहा है तेरे अनुसार, तो वो 6 रुपया बचा रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो 4 रुपया बचा रहा है। तो तू मुझसे जब इसमें 1500 गुना ज्यादा है, तो मैंने तो कहा था कि वो 1 रुपया सेव कर रहा है, तो ये भी 1 रुपया ना होकर इसमें भी जा तू मुझसे 1500 गुना ज्यादा ही होगा, मतलब ये कितना करेगा? 1500 रुपया। ठीक है, तो चलिए देखिए 1500 आंसर है कि नहीं, आइए देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन सी 1500। ठीक है, मुझे पता है दोस्तों आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर अभी आ रही हैं तो प्लीज अभी आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ठीक है। प्लीज इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये सीडीएस का क्वेश्चन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। ये आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, आपको पता ही होगा जो जो जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा बड़ा कर दिया, मुझे आपका ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बोल रहा है अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी, ठीक है। बी, अब सोचिए कोई आदमी कुछ घर ऑफिस से अपना सैलरी लेके निकल रहा था, ठीक है। निकल रहा था, निकलते निकलते क्या हुआ कि 20%, वो जितना किसका, वो उसके पास कितने रुपए थे वो मुझे नहीं पता, पर उसमें से जो 20% है वो क्या हो गया? लॉस हो गया, माने उसने कहीं खो दिया, अरे पॉकेट से गिर गया होगा, कोई चोरी कर लिया होगा, कुछ भी किया होगा। 20% वो क्या कर दिया? खो दिया। अब क्या हुआ? अब भाई खो दिया तो खो दिया, अब क्या ही किया जाए, चलो। अब बोल रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज ₹480। अब देखिए 20% खोने के बाद उसके पास फिर से कुछ पैसे बचे होंगे, उसमें से उसने क्या किया, यहाँ बोल रहा है 25% उसने स्पेंड कर दिए, खर्चा कर दिए। इंसान है भाई, खर्चा वर्चा तो होते ही रहते हैं। तो जो उसके पास अभी पैसा बचा था, रिमाइंडर पैसा, उसमें से उसने 25% क्या कर दिए? स्पेंड कर दिए, मतलब खर्चा कर दिए, ठीक है, खर्चा कर दिया। तो देखिए 20% उसके खो गए, 25% खर्चा कर दिया। बोल रहा है इतना करने के बावजूद भी उसके पास कितना बचा है? 480 रुपया बचा है, ठीक है। 480 रुपया बचा है, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मनी ही ओरिजिनली हैड। तो बताओ उसके पास पहले कितने रुपए थे, ठीक है। ये जो रुपए थे, ये जो रुपए थे वो पहले उसके पास कितने रुपए थे, कि 20% होकर 25% खर्चा करके भी उसके पास 480 रुपए बचे हैं। तो बताइए उसके पास पहले कितने रुपए थे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको ऐसे परसेंटेज दिखने लग जाए तो उससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए, पर यहाँ पे मेरे दो दो फ्रैक्शन है, तो आप कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं दोस्तों। पहले उसने कहा लॉस किया। देखिए मेरे पास कितना मनी है ये मुझे नहीं पता, पता है क्या? नहीं पता। तो चलिए, तुम कोई बात नहीं, पर मैंने आपको कहा है जो भी परसेंटेज दिखे उससे भाई हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो 20 का होता है 1/5, ठीक है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं उसके पास पहले कितने रुपए थे? 5 रुपए। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हमें कुछ ना पता हो तो हम लोग नीचे वाले को मान लेते हैं। तो सपोज उसके पास पहले 5 रुपए थे। अब 5 रुपए में, ठीक है, उसके पास, तो अब उसमें से वो 20% खो दिया, तो 5 का 20% खो दिया, मतलब 5 का 20% कितना होता है? आप बोलेंगे भैया एक ही होता है। तो 5 रुपए में 1 रुपया उसने खो दिया, तो अब उसके पास कितने बचे? रिमाइंडर उसके पास बचे हैं 4 रुपए, ठीक है दोस्तों। उसके पास कितने बचे? 4 रुपए। अब क्या बोल रहा है, अब जितना उसके पास बचा है, ठीक है, उसमें से भी उसने 25% क्या कर दिए? खर्चा कर दिए। तो देखिए ये तो 4 रुपए, ये सारी चीजें मेरे अनुमान लगाने पे है, पर ये तो इसका ओरिजिनल प्राइस, मतलब ओरिजिनली
वैल्यू नहीं है। देखिए वो तो सब खर्च करके भी 480 रुपया बचा रहा है। अगर उसका इनकम ही 5 रुपया होता तो 480 रुपया कैसे बचाता? तो ये सारे चीज हम अनुमान लगा रहे हैं, पर ये हमारी असली धनराशि नहीं है। असली धनराशि हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारी सब अनुमानित है, ठीक है। हम इमेजिन करके चल रहे हैं, जिस तरह आप लोग XYZ इमेजिन करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे 5 इमेजिन करके चल रहा हूँ। तो इस तरह से हम देखें, 5 रुपया में उसने 20%, मतलब 5 रुपए में 1 रुपया खो दिया, तो उसके पास अभी 4 रुपए बचे हैं। आगे उसने क्या किया, 25% खर्च कर दिए। 25% का भी आप क्या कर लीजिए, डेसिम फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो सपोज कि अगर उसके पास रिमाइंडर 4 रुपए थे, तो उसमें से भी उसने 25% क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो 4 रुपए में 25% खर्च किए, तो अब कितना बचा, 3 रुपया बचा। 4 का 25% 1 होता है, तो 4 रुपए में 1 रुपया खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचा, 3 रुपया बचा। अब देखिए दोस्तों, अब बात को ध्यान से सुनिए। पहले उसके पास कितने रुपए थे, 5 रुपए, ठीक है। 5 रुपए उसके पास पहले थे। 5 रुपए में उसने 20% खो दिया, मतलब 1 रुपया खो दिया, तो उसके पास उसके बाद कितने बचे, 4 रुपए, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, फिर उसके पास 4 रुपए थे। 4 रुपए में उसने फिर से 1 रुपया खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे, 3 रुपए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप पहले फ्रैक्शन से इस तरह से निकाल लीजिए, और फिर दोनों को, उसके पास पहले कितने थे और उसके बाद कितने हैं, देखिए पहले कितने थे और फिर बाद में उसके पास कितने बचे, इसको इस तरह से साइड बाय साइड लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5 चौका 20, 12। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको समझ में आता है कि पहले उसके पास 20 रुपए थे, और उसने कितने खर्च कर दिए, मतलब खर्च कर दिए, खो दिए, जो भी हो, इतने रुपए उससे चले गए। तो देखिए दोस्तों, तो आप इतने रुपए चले जाने के बाद, ठीक है, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, आप खुद बताइए। आपके पास पहले 20 रुपए थे, ठीक है, उसमें से 12 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 8 रुपए बचेंगे। तो मेरे अनुसार, मेरे पास, मैं जब घर से निकला था तो मेरे पास 20 रुपए थे, और मेरा खोकर और खर्च करके मेरे पास 12 रुपए मैंने पूरा खर्च कर दिया। तो मेरे पास अभी 8 रुपए हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 8 रुपए नहीं बचने चाहिए, आपके पास कितना बचना चाहिए, उसके पास तो 480 रुपया बच रहा है। तो आप, तो हमारा यहाँ पे 480 बचना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पे 480 नहीं दोस्तों, कितना बच रहा है, देखिए 8 रुपया बच रहा है। तो इसका मतलब, मैंने, मेरा जो बचत है और जो क्वेश्चन में जो बचत बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना बचा है, 480। तो ये में से कितना ज्यादा गुना, क्वेश्चन मेरे से कितना गुना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 60, ठीक है, आप कितना बोलेंगे, 60। तो 8 के, देखिए 8 छक्का 48, 480, तो आप बोलेंगे ये में से 60 ज्यादा है। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, मैंने माना था 5 रुपए, ठीक है, मैंने कितना माना था, 5 ही रुपए माना था, सॉरी। हम्म, हाँ, तो मैंने यहाँ पे कितना माना था दोस्तों, मैंने यहाँ पे माना था 5 रुपए, 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए नहीं माना था, सॉरी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो तो 5 रुपए मैंने पहले माना था, लेकिन जब मैंने मल्टीप्लाई करके मेरा सब कुछ कितना आया था, 20, और यहाँ पे 20। तो अब असली जो मेरा मानना हुआ वो 20 रुपए, और असली जो मेरा खर्च हुआ सब कुछ करके 12 रुपए, ठीक है। अब देखिए, तो बात ये हो रहा है कि यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, ओके, 25 का 1/25 ही होता है, ठीक है ना, सॉरी 25% का 1/4 ही होता है। तो 4 में से 1 गया, हो गया 3, ठीक है। पहले उसके पास 4 रुपए थे, फिर 3, फिर 5, उसके पास 4, ठीक है, 4×3=12, 5×4=20। तो पहले उसके पास 20 रुपए थे, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये गलती हो गया, मतलब क्या करें, गर्मी बहुत है, ठीक है। आपके लिए पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा दिमाग गर्म हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो दोस्तों क्या हुआ सुनिए,
हम्म, तो दोस्तों देखिए, ये जो मैंने आपको कहा कि 20 रुपए मैंने माना है, ठीक है। 20 रुपए मेरे पास पहले थे और खर्च करके मेरे पास कितने बचे, 12। पर वो कह रहा है 12 नहीं, 480 रुपए बचेंगे, ठीक है। तो ये मेरे से कितना गुना ज्यादा है, 40, ठीक है। तो ये भी मेरा 20 ना होकर कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 40। तो ये कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। मैंने घर से 800 लेके निकले थे इतना, और खर्च करने के बाद मेरे पास लास्ट में कितना बचा, 480। देखिए दोस्तों, ये जो साइड होता है ये आपके पास पहले कितने थे वो बताता है, ठीक है दोस्तों। इस साइड में आपके पास पहले कितने थे वो बताता है, और इस साइड को मल्टीप्लाई करने से आपके पास अभी शेष कितना बचा है वो बताता है। तो पहले मेरे पास 20 थे, अभी 12 है, तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई 12 नहीं, 480 रुपए बचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझसे 40 गुना बड़े हो, तो मैंने भी जो 20 माना था वो भी 40 गुना बड़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 800। तो देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में है 800। अब दोस्तों हमारा ये लास्ट एक सम है, आप इसे पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। बड़ा ही सिंपल सम है दोस्तों। कह रहा है हाफ ऑफ 1% रिटेन एज ए डेसिमल। अगर हम 1% के हाफ को किस तरह हम डेसिमल में लिखेंगे, तो देखिए पहले हम लोग 1% को किस तरह लिखते हैं, 1/100, ठीक है। इसका भी हाफ, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाफ मतलब 1/2 ही होता है। तो चलिए अब करिए इसको। तो 1/100 मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो 2 कितना आ जाएगा, हम्म, 2 से ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 50, तो मतलब 0.005। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम लोग और भी परसेंटेज के और भी तमाम क्वेश्चन को लेके आएंगे, और मैं आपको और भी इससे भी टफ टफ, अब हम लोग धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। और दोस्तों मैं आपसे और एक बात भी कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया है कि एक नया, देखिए जैसा कि आपको पता है कि मैं ये CAGL और CHSL जो हम जो नेक्स्ट देने वाले हैं, ये हम लोग उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया है कि अब सिर्फ मैथ से ही काम नहीं चलेगा, हमें सारे दूसरे भी सब्जेक्ट्स को मुझे नजर में रखना होगा। मैथ्स हम लोग डेली 10 सॉल्व करेंगे, डेली न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए नए चैप्टर सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, जितने भी जीके का जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आपको जीके के जो मैं डेली 15 क्वेश्चंस जीके के, ठीक है, मैं फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, जो भी हुआ, मैं डेली 15 क्वेश्चंस मैं आपको देखिए मतलब मैं उस पर एक वीडियो छोड़ता रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे आपको कराऊं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप उतने ही कर लेंगे तो आप आराम से सारे एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा CHSL और CGL अब हमारा कब है, नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर आते आते अगर हम डेली 15 क्वेश्चन अगर सॉल्व करना शुरू कर दे, ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा, और दोस्तों हम लोग बीच बीच में इसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग साथ मिलकर नेक्स्ट CHSL और CGL को जरूर क्रैक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज, जिस आप मेरा ये मोटिवेशन को बनाए रखें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और लाइक तो जरूरी करें क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, उनको भी बुलाओ, ठीक है।
तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि गणेश पूजा है, तो गणेश पूजा में खूब मौज करिए और अपने और साथ ही साथ पढ़ाई भी कीजिए। श्री गणेश जी आपको सद्बुद्धि दे, आपके घर परिवार को, जितने भी परिवार हैं आपके मेंबर्स हैं, सबको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।